हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी में मेन मीडियन मोड। एज ए डिमांडिंग टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और मेरे लिए रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर इस पर कुछ सिंपल से क्वेश्चंस की वीडियो बना दीजिए जिससे कि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट रिविजन भी हो जाएँ और चीज़ें हमारी क्लियर भी हो जाएँ। तो मैं आपके लिए यहाँ पे तीनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और आप एक बार से देख लीजिए। आपने बहुत सारे मेथड इसमें होते हैं, आपने काफ़ी सारी बुक्स में अलग रूल्स देखते हैं कि सर आज इसमें ये फॉर्मूला यूज़ हो गया, आज इसमें ऐसा लग गया, इसको तो उन्होंने ऐसे बताया गया था। तो मैं आपको बस सिंपल एक मेथड है, सिंपल बस फॉर्मूला है और उसके बेस पे क्वेश्चन बताऊंगा। आपका एग्ज़ाम में जैसे ही कभी क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आपका 100% आंसर ठीक आएगा। ठीक है, साथ में इसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस का भी एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्वेश्चन कोफिशिएंट वाला, जो कि बिजनेस स्टडीज़ में आपका बीबीए एमबीए अदर जिसमें भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीन को लेके, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें दे रखा है क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60 क्लास इंटरवल है। और आपकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 8, 5, 12, 35, 24 एंड 16। तो पहले इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ उसको। तो आपका दे रखा है 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड ओके क्लियर। नेक्स्ट आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी 8, 5, 12, 35, 24 एंड 16। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपस में क्या कर देनी है। अब इसकी वैल्यू आप क्या कर देते हैं, एक्स मतलब से इसकी मिड वैल्यू निकाल लीजिए, इसको हाफ कीजिए, इसकी मिड वैल्यू निकालने क्या करते हैं, इन लोगों को जोड़िए। 0 + 10 कितना हो गया 10, 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 5। 9 + 20 कितना हो गया 30, 30 का हाफ करो 15। ये कितना हो गया आपका 25, मतलब 50 का हाफ 25। अब सब में गैप कितने कितने का 10 का गैप है, लिखते चलिए ऐसे, बार बार मत कीजिए, बस आपको एक बार सीक्वेंस पता लग जाए। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। आपको क्या करना है एक्स इंटू एफ, क्या करना है एक्स इंटू एफ। 8 की 5 से कीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 40। 5 की 15 से कीजिए, कितना आ जाएगा 75। 12 की 25 से कीजिए, कितना आ गया 300। 35 को 35 से कीजिए, कितना आ गया आपका 12, 35, 25। 24 किससे करेंगे तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे ना आप लोग, एंड 16 किससे करेंगे तो कितना हो गया 880। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 360। लेकिन ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये है फंक्शन एक्स आई एफ आई। इसको आप एक्स आई भी कह सकते हो, ये एफ आई। ठीक है, इक्वल। और आपको फ्रिक्वेंसी ऐड कीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10, 10, 5 से 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस भी बच जाएगा। मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा
3600, इसकी कितनी है 100, 2020 हमारे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, हम इसको एक्स बार भी बोल देते हैं वैसे तो, आपने देखा होगा। तो मीन कितना आ गया बेटा हमारे पास 36। क्लियर, ये हमारा आंसर। मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताया इसलिए इतना टाइम लगा, वरना अगर आप ठीक से करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाउ टू फाइंड मीडियन। अभी आपने कहा था हाउ टू फाइंड मीन, अब आते हैं हाउ टू फाइंड मीडियन। ये आपका क्वेश्चन दे रखा होगा, तो पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं हम लोग। CI क्लास इंटरवल कितना दे रखा है आपको 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। क्लियर, फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 4, 5, 13, 20, 40, 8, 4। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, हमें लिखना है CF। यहाँ पे CF मीन्स क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ओके, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो ये सेव डिजिट ऐसी रहती है, इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 9, इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 22, इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया बेटा 42, इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 56, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 64, और 64 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 68। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ओके, अब आते हैं इसमें कौन सा हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो मीडियन हमें फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे L + n/2 - CF अपॉन F इन ब्रैकेट इंटू H। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो अपॉन लगाएं तो बिल्कुल प्लस के पास में लगाइएगा, वरना ऊपर नीचे होता है तो कन्फ्यूज़न होता है हमको बाद में मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यूज़ में पुट करनी है, हम इसी क्वेश्चंस में से इसको देख लेते हैं पहले। अब पहले तो हमको क्या चाहिए, n चाहिए, तो इन सबको ऐड कर लो आप। 4 4 9 9 4 68, जितना यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे आना चाहिए। तो n की तो ये आ गई। अब हमें क्या चाहिए, l चाहिए। l सॉल्व करने के लिए पहले तो ध्यान रखो, सबसे इसमें से फ्रीक्वेंसी सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू सबसे अलग ग्रेटर है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यही है। मैक्सिमम वैल्यू के पास से ही जरा पास में जाइए, ये क्या लिखा है आपके पास 125, ये हमारी क्या हो गई लोअर वैल्यू। ठीक है, L आ गया, कितना आ गया L मतलब 125। n कितना है 68/2 माइनस CF। अब CF कहाँ से लिखोगे, इसके पास में जरा, अब जरा यहाँ पे आते हैं 20 के पास में ये वाली वैल्यू, ये जो है ये जो वैल्यू है 20 के पास में सबसे ग्रेटर जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसके सामने कौन सी 42 से ऊपर वाली वैल्यू को हम लिखते हैं CF हमारा कितना हो गया बेटा 22। क्लियर, अपॉन F कितना है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसकी हमने क्या ली थी F20 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, और H, अब इन लोग के बीच में डिफरेंट कितने कितने का सब में 20 का है, कितने का 20 का, तो ये 20। क्लियर नहीं आता क्वेश्चन में, 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए तो हो गया 125 प्लस इसे कीजिए, कितना हो गया आपका 34 माइनस 22, तो 125 प्लस इनको माइनस कीजिए, कितना हो गया 12, तो हो जाएगा 137 यूनिट। ये हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व हमको करना था। कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन आए, आपको अगर ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए आए तो आप सिंपल इस मेथड को यूज़ कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड मोड। फाइंड मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास इस टाइप से, ठीक है। पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं हम लोग। एज इन ईयर्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65. Number of patients 6, 11, 21, 23, 14 and 5, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, मॉड। सिंपल सा पहले आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, वो क्या है, मॉड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 F0 F2 इन ब्रैकेट H। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न ना हो तो आपको ध्यान रखना है 10/102, 10/102, 10 मतलब 10102, ठीक है। 2 आप रहेगा आपके मल्टीपल में। अब यहाँ पे L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, तो वो भी हम पता लगा लेते हैं। इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है मॉड में। अच्छा, मॉड को आप समझते होगे कि इसका क्वेश्चन सिंपल से ये भी आपने देखा होगा, मॉड वो होता है जो रिपीटिंग, जो बार बार वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड वैल्यू में काउंट करते हैं। बट वो वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बहुत सिंपल होता है वो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास, 23। कौन सी है, 23। तो 23 इसको हम क्या बोल देते हैं, F1 मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो गया। इससे ऊपर वाला कौन सा कहलाएगा हमारा, F0। इससे नीचे वाला F2। इतनी चीज़ कवर हो गई। इसके सामने इसी लाइन में चली जाएगी, ये क्या है हमारे पास, L, ठीक है। L1 बोल देते हैं इसको, इसे लोअर L। बस इतना आपको ध्यान रखेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, इसमें बीच में डिफरेंट कितने कितने का, दोनों सब में कितने डिफरेंट है, सब में 10 का। तो H की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10। बस अब पुट द वैल्यू, निकाल द आंसर। L की वैल्यू कितनी है, 35 प्लस F1 कितना है, 23, F0 कितना है, 21, 2, F1 कितना है बेटा, 23, F0 21, F2 14, ठीक है। H कितना है, 10, ठीक है। सब वैल्यू रख दिया आपने। 35, ये कितना हो गया आपके पास, 2, ये कितना हो गया आपके पास वैल्यू, ये हो गया आपका 646 माइनस, इन लोगों को ऐड कर लीजिए, ये आपका हो गया 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, 35 सॉरी। अब देखिए 35 प्लस 2/, इन लोग को माइनस कीजिए, कितना हो गया 11 इंटू 10। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 35 ये हो गया 20/11, ठीक है। तो 35 प्लस आप डिवाइड कीजिए, 20 को 11 से हो जाएगा 1.8। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करेंगे, 35.0 और 1.8, ठीक। तो 8.63 मतलब 36.8, ये हमारा आंसर, ये हमारा मोड निकल के आ गया, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको वीडियो में हम बताने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम SDV कहते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।